हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको सीक्वेंस में क्लिप ऐड करने की एक अन्य विधियों के बारे में बताना चाहता हूं। वो है 3 पॉइंट एडिटिंग या 4 पॉइंट एडिटिंग। थ्री पॉइंट एडिटिंग और 4 पॉइंट एडिटिंग बेसिकली क्या है, उसमें 3 पॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है। अब तक जो आपने एडिटिंग हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया है क्लिप को ऐड करने में, उसमें केवल 2 पॉइंट यूज़ किए जाते थे। या तो आप प्रोजेक्ट पैनल में इन आउट लगाते थे या आप सोर्स मॉनिटर में इन आउट लगाते थे। तो इन एक पॉइंट हो गया, आउट एक पॉइंट हो गया, और उससे आप चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा ला रहे हो या इंसर्ट और राइट बटन का प्रयोग करके ला रहे हो, तो उसमें केवल आपके 2 पॉइंट यूज होते थे, इन पॉइंट और आउट पॉइंट। और वो पूरी सेलेक्टेड ड्यूरेशन आपके टाइमलाइन पर प्ले हेड की लोकेशन पे आ जाती थी, या माउस द्वारा आप अपनी आवश्यकता अनुसार इंसर्ट मोड में या ओवरराइट मोड में लेकर आते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्ले हेड को हटा करके 3 पॉइंट एडिटिंग करते हैं। कि 3 पॉइंट एडिटिंग किस प्रकार की जाती है। आपने प्रोजेक्ट मॉनिटर प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक करके क्लिप को टाइमलाइन पे ओपन कर लिया। यहाँ पर आप इन और आउट आपने मार्क कर लिया है। ये 1 सेकंड की है। हम इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट टाइमलाइन पे लेकर के आते हैं, जैसे इसका प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया 2 पॉइंट एडिटिंग। यहाँ पर केवल 2 पॉइंट का यूज हो रहा है, यहाँ पर आपने कोई पॉइंट का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यदि इसी स्थिति में यदि यहाँ पर हमने इन पॉइंट लगा दिया है, उसके बाद इसको लेकर के आते हैं, तो आप देखें ऑटोमेटिक आप जहाँ पर इन पॉइंट लगा होगा, प्ले हेड आपका कहीं पर भी हो, लेकिन इन पॉइंट जहाँ आपने लगाया होगा वहीं पर आपका ये ड्यूरेशन ऑटोमेटिक इन पॉइंट से आ जाएगी, चाहे आप इंसर्ट का प्रयोग करेंगे या ओवरराइट का प्रयोग करें। देखिए क्लिप आपकी ऑटोमेटिक इस लोकेशन पे आ गई है। इसी प्रकार यदि आपने यहां पर डिसाइड कर दिया कि हमें केवल 7 सेकंड की, आपको 7 सेकंड, यहां पर हमने इन आउट लगा दिया है 7 सेकंड का। अब चाहते हैं हम ये हैं कि यहां से 7 सेकंड की क्लिप आपको यहां लेना है। अब आप यहां पर तो 4 पॉइंट एडिटिंग हो जाएगी, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। लेकिन हमें करना है केवल 3 पॉइंट एडिटिंग। तो हम यहां पर 1 पॉइंट, पिछली बार हमने टाइमलाइन पर इन आउट लगाया था, इन लगाया था, और इन आउट आपने सोर्स मॉनिटर में लगाया था। इस बार हम क्या करते हैं, इसके आउट पॉइंट को हटा देते हैं। क्लियर आउट पॉइंट, यहां पर आपने केवल इन पॉइंट लगाना है। क्लियर इन और आउट कर दीजिए। अब हमको केवल यहां पर इन पॉइंट लगाना है। तो इसकी ड्यूरेशन तो आपने सेलेक्ट हो गई। यदि आपको टाइमलाइन पर सीधा ऐसे लाएंगे तो आपका 37 मिनट आएगी। लेकिन यदि आप यहां पर इन आउट लगा दिया है, तो इस आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन जो है ना, यहां पर टाइमलाइन पर लगे इन आउट के हिसाब से डिसाइड होगी। यानी इसका इन पॉइंट इसके इन पॉइंट से मैच करेगा, और इस आउट पॉइंट के हिसाब से इसका आउट पॉइंट ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब यहां पर हम इंसर्ट या ओवरराइट का प्रयोग करते हैं। क्लिक ऑन दिस, और अब देखिए आपकी क्लिप यहां पे लगे इन आउट के हिसाब से 7 सेकंड आ गई है। तो यदि आपने टाइमलाइन पर इन आउट लगा लिया है, तो आपको सोर्स मॉनिटर पे आउट लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सोर्स मॉनिटर पर आपने इन आउट लगा लिया है, तो आपको टाइमलाइन पे आउट पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि आपको एक ड्यूरेशन के हिसाब से क्लिप को लाना है, आपके टाइमलाइन में डिसाइड किया कि आप इतनी ड्यूरेशन के लिए लेकर के आए हैं, तो आप सदैव 3 पॉइंट एडिटिंग का प्रयोग करते हैं। आप इन लगाते हैं, आउट लगाते हैं टाइमलाइन पे या सीक्वेंस पैनल में, और इन पॉइंट लगाते हैं सोर्स मॉनिटर में। तो ऑटोमेटिक आपकी ड्यूरेशन डिसाइड हो जाती है सीक्वेंस पैनल के इन आउट के हिसाब से। अब हम चलते हैं, देखते हैं 4 पॉइंट एडिटिंग कैसे होती है। 4 पॉइंट एडिटिंग के लिए अंडू करते हैं इसको, Ctrl+Z। यहां पर हमने लगा दिया इन आउट, इसकी ड्यूरेशन भी 7 है, लेकिन यहां पर हमने और आउट पॉइंट, इसकी ड्यूरेशन है 50 सेकेंड, इसकी ड्यूरेशन है 7 सेकेंड। अब दोनों की ड्यूरेशन मैच नहीं हो रही है। 4 पॉइंट एडिटिंग में ड्यूरेशन मैच कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अनुसार फिर आपको यहाँ पर भी डिसाइड करके क्लिप लेकर के आनी पड़ेगी। ऐसा कर पाना बार बार संभव नहीं होता है। 4 पॉइंट एडिटिंग का उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है, या तो इन आउट लगा पार्ट
आने वाली क्लिप के हिसाब से छोटा हो या सीक्वेंस पैनल पे लगा इन और आउट पॉइंट आने वाले क्लिप से बड़ा हो। यानी जब आपको कोई स्पीड चेंज की आवश्यकता होती है उस समय आप 4 पॉइंट रेटिंग का प्रयोग करते हैं। इस स्थिति में हम यदि 4 पॉइंट का प्रयोग करने के बाद आप इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। चेंज क्लिप स्पीड, आप क्लिप स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, फिट टू फिल करना चाहते हैं, यानी ये आपकी 50 सेकंड की क्लिप 7 सेकंड में स्पीड को बढ़ा करके सेट हो जाए तो आप फिट टू फिल का प्रयोग कर सकते हैं। या आपने यहाँ पर जो सोर्स मॉनिटर में यदि आपने इन आउट कम लगा रखा है, जैसे यहाँ पर 7 सेकंड इन लेना है और यहाँ 7 सेकंड की क्लिप लाना, यहाँ पर आपने 2 या 4 सेकंड का आपने ड्यूरेशन इन आउट लगा रखा, तो भी आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं फिट टू फिल के द्वारा। अब यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट और हैं। इग्नोर सोर्स इन पॉइंट, इग्नोर सोर्स आउट पॉइंट। आप यहाँ पर किसके द्वारा मैच करना चाहते हैं? आप चाहते हैं इन पॉइंट को इग्नोर करना है सोर्स के, तो ये आउट पॉइंट के हिसाब से इधर से 7 सेकंड ले लेगा। यदि आप सोर्स आउट पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो इधर से 7 सेकंड ले लेगा, बाकी के आपको 43 सेकंड छोड़ देगा। इग्नोर इन पॉइंट, यदि आप यहाँ का इन पॉइंट इग्नोर करेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर आपका क्लिप स्पीड फिट टू फिल। देखिए फिट टू फिल का ऑप्शन करने के बाद इसकी स्पीड परिवर्तित हो गई है। इसकी स्पीड 721.26 हो गई है। आपका 50% का वीडियो 7 सेकंड के अंदर आपका आ गया है, ऑटोमेटिक फिट हो गया है। इसको आप स्लो स्पीड में या फास्ट स्पीड में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका सोर्स इन और आउट की ड्यूरेशन सीक्वेंस के इन आउट ड्यूरेशन से कम है तो क्लिप स्लो हो जाएगी। यदि सीक्वेंस पैनल के इन आउट से सोर्स मॉनिटर का इन आउट ज़्यादा है तो क्लिप की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब उसको हम अनडू करते हैं। इसके बाद हम अगला ऑप्शन प्रयोग करते हैं, इग्नोर इन पॉइंट सोर्स। ओके, अब आप देखिए इसने क्या किया है, आपके आउट पॉइंट के हिसाब से इसने क्या आउट पॉइंट को ये इसका आउट पॉइंट से मैच किया है और इस साइड से 7 सेकंड इसने ले लिया है। फिर अनडू करते हैं। इसके बाद आप इस स्थिति में यदि दोबारा से इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर इग्नोर सोर्स आउट पॉइंट को सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो इसने क्या किया है, अब देखिए इसने इधर से 7 सेकंड ले लिया है, देख लीजिए, राइट। यदि आप सीक्वेंस इन पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो आप ये इस इन और आउट को मानेगा ही नहीं। वो आपके प्ले हेड की पोजीशन के हिसाब से सोर्स मॉनिटर में सेलेक्ट किया गया पोर्शन आपके टाइमलाइन पे आ जाएगा। यदि आप इग्नोर सीक्वेंस आउट पॉइंट तो ओके करें तो वो क्या करेगा, यहां पर इसके आउट पॉइंट को नहीं मानेगा, आपकी पूरी की पूरी क्लिप टाइमलाइन पे इस इन पॉइंट को मैच करके आपके सीक्वेंस पैनल पे ले आएगा। तो ये ऑप्शन हुए 3 पॉइंट एडिटिंग और 4 पॉइंट एडिटिंग। 3 पॉइंट एडिटिंग सामान्य तौर पे सीक्वेंस पैनल में पहले ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है, उसके बाद इन पॉइंट आपके सोर्स मॉनिटर में लगाते हैं तो हम इन पॉइंट का प्रयोग करते हैं। जब हमें क्लिप की स्पीड को परिवर्तित करके आपके सीक्वेंस पैनल में दी गई ड्यूरेशन के हिसाब से फिट करना होता है तो हम 4 पॉइंट रेटिंग का प्रयोग करते हैं। उसमें हम फिट टू फिल ऑप्शन का चुनाव करते हैं। यदि आप हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स की डीवीडी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए या हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके किस प्रकार आपको प्रोडक्ट बाय करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको क्लिक करना ना भूलें। यदि उसको क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी।